अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए मैं माननीय अतिथि प्रोफेसर गिरीशनाथ झा, अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली जी को उनके व्याख्यान हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज। बहुत धन्यवाद रेणुका जी। प्रथम सत्र में आपको थोड़ी सी भूमिका मिली थी हमारे आयोग के बारे में, तो विस्तार से बताते हैं जल्दी से क्या हम कर रहे हैं। तो आयोग की स्थापना 61 में हुई थी और ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं। हमारा वेबसाइट जो मुख्य है वो CSTD एजुकेशन GOV.in, जो दूसरा वेबसाइट अभी दिखाएंगे इसको, शब्द एजुकेशन गवर्नमेंट, जिसपे सारे हमारे कोर्स सर्चेबल हैं, और 3 अन्य हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप देख सकते हैं। ट्विटर है, यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल भी है। आप लोग जुड़ें। उद्देश्य ये है कि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं हमसे, हम नहीं जान पाएंगे कि किस तरह की रुचि आपको है, कैसे आप हमारे कार्यकलापों में मदद कर सकते हैं। ये हमारे प्रथम चेयरमैन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे 1961-65 में। मैं 24वां अध्यक्ष हूँ। 2 वर्ष पहले मैंने ज्वाइन किया, अभी तीसरा वर्ष मेरा शुरू हुआ है। और 360 से अधिक शब्दावली हम अंदाजा ही लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी शब्दावलियां जो प्रकाशित हुई उनकी फाइलें नहीं मिल रही हैं, बहुत सी प्रिंट नहीं है, तो कई बार मुश्किल होता है पता करना कि कितनी शब्दावलियां प्रकाशित हुई हैं। अंदाजन 360 से ऊपर शब्दावलियां प्रकाशित हुई हैं। और हमारी जो ग्रंथ अकेडमियां हैं 22 सारे राज्यों में हैं, कई यूनिवर्सिटियों में भी हैं, उन्होंने भी कम से कम 100 के ऊपर प्रकाशन किया है। और 30 लाख से ऊपर शब्दावली हमने बताया, और 292 हो गया, ये 271 नहीं है, 292 शब्दावली खोज प्रक्रिया में आ चुकी है, और 20,75,000 शब्द करीब आ चुके हैं। अभी सर्वर पे देखेंगे, सर्वर पे हमारी अद्यतन स्थिति रहती है, क्योंकि हम लैपटॉप पे जो करते हैं कई बार वो सर्वर पे अपडेट नहीं करते, कई बार वहां हो जाता, यहाँ नहीं होता। जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे सारे विषय जो है, समाज शास्त्र, मानविकी, विधि, चिकित्सा, इनफैक्ट कई शब्दावली ऐसी है जो भारत प्रयोग कर रहा है, वो हमारी शब्दावली है और बहुत दिनों से है, प्रचलन में है। विज्ञान के विषयों में, उच्चतर शिक्षा के अन्य विषयों में, तकनीकी विषयों में शब्दावली CSTD की ही चल रही है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है शब्दावली हमारी, क्योंकि पिछले 22 से 63 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो सभी भारतीय भाषाओं की, ये देखिए, जब हम सभी भारतीय भाषा कहते हैं तो सैकड़ों भाषाएं हैं, उनमें 270 मातृभाषाएं हैं, 121 भाषा समुदाय हैं, उनमें से 22 भाषाओं को संविधान में स्थान मिला है। तो हमें देखना पड़ता है कि हम, हमारी प्राथमिकता क्या हो, किस भाषा पे अभी कार्य करें, किस भाषा में बाद में कार्य करें। तो शब्दावली बनाते हैं, पारिभाषिक कोश बनाते हैं, शब्दकोश, विश्वकोश वगैरह सारी बातें। और सिद्धांत, हमारे 14 सिद्धांत बने थे जब शुरू में दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में कई समितियां बनी, उसके बाद एक सिद्धांत बनाए गए। उन सिद्धांतों को भी हमने और सरलीकृत किया है, और 11 सिद्धांत हमारे हैं, जिनमें मुख्य रूप से अर्थ की सरलता और शुद्धता, सुबोधता बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम शब्द बनाए आप समझें उसको, उसका प्रयोग करें, सरल हो, ये बहुत आवश्यक है। और हम नए शब्दकोश बनाते हैं, पुराने कोशों को अद्यतित करते हैं, अखिल भारतीय शब्दावली का विकास करते हैं, यानी सारी भारतीय भाषाओं में समान रूप से शब्दावली चले तो अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन शब्दावली से पुस्तकों का निर्माण करना, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, 2 बातें महत्वपूर्ण है। और प्रचार प्रसार कैसे करते हैं हम लोग? जब अंग्रेजी के नए शब्द आते हैं किसी विषय में, उन शब्दों का संकलन करते हैं। उसके लिए हमारी तकनीकी शब्द चयन समिति बनती है, विषय के विद्वान होते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी में अब नए शब्द आ रहे हैं अंग्रेजी में, तो एक कमेटी हमारी बनेगी जो देखेगी नए शब्द कौन से हैं जो हमारे शब्दावली में नहीं है, उन शब्दों का संकलन करेंगे। उसके बाद उन शब्दों को हम सारी भाषाओं में अनुवादित करेंगे या फिर नए शब्दों का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारी विशेष सलाहकार समिति बनती है,
विशेषज्ञ सलाहकार समिति, जिसमें उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, भाषा के विशेषज्ञ होते हैं, संस्कृत के विशेषज्ञ को हमने रखना शुरू किया है सारे समितियों में, ताकि एकरूपता रहे शब्दावली में, और भाषा वैज्ञानिक एक होता है उसमें। भाई योजनाओं में आप देखिए अंग्रेजी हिंदी कोश, अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं के कोश, त्रिभाषा परिभाषा शिक्षार्थी यानी स्कूली शिक्षा के लिए, और विभागीय शब्दावली जैसे कि HAL है, NHAI, ये सारे विभाग जो हैं, मिनिस्ट्री भी कई बार, जैसे मत्स्य पालन में हम शब्दावली बना रहे हैं, कृषि मंत्रालय के लिए शब्दावली बना रहे हैं, अब हम स्पोर्ट्स मंत्रालय के लिए शब्दावली बनाएंगे। तो कई सारी मंत्रालय भी और विभाग भी और पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी हमारे में परव्यू में आती हैं। वो क्या शब्दावली प्रयोग करेंगे, जैसे भी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनकी क्या शब्दावली होगी वो भी हम बनाएंगे। जैसे भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको शब्दावली चाहिए, तो उनकी शब्दावली भी निर्माण करेंगे, क्योंकि रोड साइन क्या होगा वो भी एक एकरूपता होनी चाहिए। तो सारे ये शब्द निर्माण होते हैं। ये हमारी ग्रंथ अकेडमियां हैं, कई इसमें यूनिवर्सिटी क्लब भी अन्य हैं, कई यूनिवर्सिटियों में हमारे सेल भी हैं। तो इन सब का कार्य है कि देखना कि आपकी विश्वविद्यालय के लिए, आपके राज्य के लिए क्या पुस्तकों की आवश्यकता है आपके सिलेबस में। कई बार इनके बोर्ड में उस सारे राज्य के वाइस चांसलर होते हैं और प्रकाशक भी होते हैं, वो ये निश्चय करते हैं कि भाई कौन सी पुस्तकें चाहिए आपके राज्य के लिए, फिर उन पुस्तकों का निर्माण किया जाता है ग्रंथ अकादमी द्वारा। निर्माण दो तरह से होता है, या तो अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक अनुवाद कर दिया, या फिर नई पुस्तकें लिखवाई, और शब्दावली हमारे ही प्रयोग में हो। और जब वो पुस्तकें लिख के हमें देते हैं तो हमें वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने शब्दावली आपकी इस्तेमाल की हुई है, बहुत आवश्यक है। और हम कई नए ग्रंथ अकादमियों का निर्माण और करेंगे, इनको हमसे अनुदान मिलता है, और 1970 के दशक में ही मंत्रालय ने इन सारे ग्रंथ अकादमियों को पैसे दिए थे, सीड मनी दिया था 1-1 करोड़ रुपए, जिसको उन्होंने जमा करके काफी ज्यादा धनराशि बना ली है, और कई ग्रंथ अकादमियां काफी अच्छा कर रही हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मैं कुछ नाम ले लूं, गुजरात और उड़ीसा, ये कई सारे ग्रंथ अकादमियां हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कई सारे हमारे अकादमी, जो बहुत, बिहार भी अच्छा कर रहा है, कई सारे अच्छा कर रहे हैं। और फिर उनको हर वर्ष हम अनुदान देते हैं, उस अनुदान से पुस्तकें लिखने का कार्यक्रम करते हैं। जब तक शब्दावली का प्रयोग पुस्तकों में, पत्रिकाओं में नहीं होगा, तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब जो मीडिया है, जो अखबार है, उन पे हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है, उनको हम प्रेरित कर सकते हैं कि शब्दावली का प्रयोग करें। जैसे नवभारत टाइम्स है, वो अनायास से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है अपने अखबारों में। जैसे हमने एक आकलन किया कि हम उसके 5000 अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नवभारत टाइम्स दैनिक अखबार में करता है, जो नहीं करना चाहिए उसको। उसके लिए शब्द आसानी से हिंदी में उपलब्ध है, फिर भी ये करता है वो, इसलिए कि भाई हमारा जो भारत है उसमें काफी युवा लोग ज्यादा है, 28 वर्ष की औसत आयु है, तो युवा वर्ग ज्यादा है, तो इसलिए उनके लिए वो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो उन पे हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उस पर कुछ अंकुश भी होना चाहिए, मीडिया पे अंकुश होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अब देखिए 2022 से पहले 267 कोष करीब बने थे हमारे यहाँ, और पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक कोष बन गए। तो ये गति कार्य की काफी तेज हुई है, क्योंकि इसमें हमने AI का इस्तेमाल किया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जो कोष बनते हैं हम प्रकाशन की प्रतीक्षा नहीं करते, तुरंत उसको सर्वर पे डाल देते हैं, ताकि लोग उसको प्राप्त कर सकें। और हमारे कई स्कीम में आप देख सकते हैं, नई शब्दावली का इस्तेमाल, प्रयोग, पत्रिकाओं का निर्माण, प्रकाशन और बिक्री। जो शब्दावली हमारी बनती है उसकी बिक्री हो। पहले बिक्री आप हमें भेजेंगे रिक्वेस्ट ड्राफ्ट के माध्यम से कि हम इतना खरीदना चाहते हैं, ये ड्राफ्ट उसका पैसा है, फिर ड्राफ्ट को जमा करेंगे बैंक में हम, फिर आपको पुस्तकें भेजेंगे हम, फिर आप कभी पढ़ेंगे, फिर उस पर आप हमें पत्र लिखेंगे कि ये शब्द ठीक नहीं है। ये प्रक्रिया कभी चलने वाली नहीं थी, कभी चली भी नहीं। अब मार्च पिछले अभी इसी वर्ष मार्च में हमने अपना शब्दकोश ऑनलाइन कर दिया। अब पिछले 5 मार्च को हमारा नया वेबसाइट गया है। अब 4 महीने हुए हैं, 67,000 लोग जुड़ गए उससे और खूब उसका प्रयोग कर रहे हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रयोग आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय
कई जगह संस्थाएं भी कर रही हैं, अपने देश की संस्थाएं कर रही हैं, कई एनआईटी, कई आईटीआई, कई आईआईटी, मैं देख रहा हूँ कई विश्वविद्यालय उसका प्रयोग कर रहे हैं शब्दावली का। तो ये एक क्रांति आई है शब्दावली के को पहुंचाने में जनता तक। हमने जिनके लिए शब्द बनाया है उन्होंने हमारे शब्द को कभी देखा ही नहीं। आईआईटी और एम्स हमारी संस्था से 5 किलोमीटर की दूरी पर, उनको पता नहीं था कि सीएसटीटी भी कुछ है, और सीएसटीटी ने इंजीनियरिंग की शब्दावली बना रखी है 50,000 शब्द की, जो आईआईटी को इस्तेमाल करना चाहिए, उनको पता ही नहीं था। एम्स को पता नहीं कि हमारी शब्दावली 60,000 की मेडिकल साइंस की है, जो उनको प्रयोग करना चाहिए, उनको पता ही नहीं। एनसीईआरटी को पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई एनसीईआरटी को, अब एनसीईआरटी इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारी शब्दावली लाइव हो गई, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो फीडबैक भी दे रहे हैं कि भाई ये शब्द ठीक है नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा, आपकी प्रतिपुष्टि नहीं होगी, हम शब्दावली कैसे जाने कि हमने ठीक बनाया। तो शब्दावली निर्माण करने में विशेषज्ञ होते हैं, एक कमरे में बैठ के बनाते हैं, और शब्द तो पूरा विश्व ब्रह्मांड की बात है, आपको प्रयोग करना है, आप बताएंगे कि ये शब्द ठीक है कि नहीं है। तो बड़ा आवश्यक है ये जानना कि हम जो मानक शब्दावली बना रहे हैं आप तक पहुंचे, और आप उसका आकलन करें कि बताएं कि क्या है। ये हमारे हितधारक हैं। हितधारक क्या होता है? स्टेक होल्डर। हितधारक याद कर लीजिए, हितधारक बनाया शब्दावली। और जो ओरिएंटेशन है उसका क्या हिंदी है, कोई बताएगा? अभिविन्यास। जो मानक है वही है, जो सीएसटी ने बनाया वही शब्द है, अभिविन्यास। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं वो उसको अभिविन्यास बोलते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन का शब्द बना था भारत के लिए अंग्रेजी में, जब अंग्रेजों को भारत की ज्ञान शैली में ओरिएंट होना था, ट्रेन होना था, उस ट्रेनिंग को नाम दिया ओरिएंट, क्योंकि ओरिएंट यानी भारत से आपका परिचय कराया जा रहा है। भारत से परिचय कराना ओरिएंटेशन होता है। भारत से परिचय ओरिएंटेशन शब्द इसलिए बना था, और हमें बनाना पड़ रहा उसके लिए हिंदी में शब्द अभिविन्यास, ठीक है। अधिकारीगण हैं और हमारे अध्यापक के छात्र सब तक पहुंचना है। और ये देखिए, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिविन्यास, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और जनसंपर्क। कई बार हम जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, जैसे कि भाई आपने हमारी शब्दावली, जनसंपर्क अब ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, हम कई बार फोन से भी करते, ईमेल भी भेजते हैं लोगों को, सारी बातें होती हैं। ये देखिए, हम पूरे भारतवर्ष में गए, जो सफेद क्षेत्र है वहां पर नहीं जा पाए, बाकी सारे जो नील प्रदेश हैं उसमें हम सब जगह जा पाए हैं पिछले 1 वर्ष में। तो पहली बार हमने पूरे भारत में सीएसटीटी को के बारे में बताया, गोष्ठियां की, मीटिंग्स की हैं और शब्दावली निर्माण किया है इन सारे जगहों पर जाकर। जो हमारे कार्य अब तक हुए हैं, आप देखिए ये कोश इतने हमारे डिजिटल फॉर्म में, पीडीएफ रूप में, जो मुख्य हमारी वेबसाइट है cst.education.gov.in, वहां पे पीडीएफ के रूप में ये सारे कोश वहां पर उपलब्ध हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और 292 कोश जो हमारे अभी खोज प्रक्रिया में है, उसको आप सीधे सर्च कर सकते हैं। ये हिंदी के 233 कोश देखिए, सबसे ज्यादा हिंदी के कोश बने हैं, क्योंकि पहले हम जो द्विभाषी कोश बनाते थे, अंग्रेजी हिंदी पहले बनाते थे, उसके बाद किसी अन्य भाषा में बनाते थे, तो हिंदी के शब्दों को सामने रख के अन्य भाषाओं को दे देते, तो कई बार वो हिंदी के शब्दों को स्वीकार नहीं करते थे। अब हमने पहले अंग्रेजी संस्कृत बनाना शुरू किया, कि हिंदी वाले थोड़े लिबरल होते हैं, वो ईमेल को ईमेल कह दिया है कि नहीं, सेल्फी को सेल्फी कह दिया। जब संस्कृत वाले बनाते हैं तो उसका फिर बनाते हैं शब्द, कि ईमेल को अनुराग कहना है, सेल्फी को निजस्वी कहना है, सुचित्र कहना है। तो वो जब बना देंगे शब्द अपनी भाषा में मेहनत करके, फिर वो बाकी भाषाओं के लिए स्वीकार्य हो जाता है। एक बार आपने अंग्रेजी शब्द ले लिया तो बाकी भाषाएं भी, जैसे गुजराती में देखता हूँ काफी शब्द ले लेती है अंग्रेजी की। सबसे लिबरल भाषा गुजराती है हमारे देश में शब्दावली स्वीकार करने। वो कितना सही है कितना गलत है वो बाद में, जैसे आपने एक बार ईमेल ले लिया तो ईमेल सारा कुछ आपको लेना पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन सब लेना पड़ेगा। एक बार आपने मेहनत करके शब्द बना लिया तो उसके सारे जो आपके तद्धित प्रयोग है वो आप बना पाएंगे आसानी से। अब ये देखिए 70 से 71 कोश अभी ऑन फ्लोर है, ये बन रहे हैं, ये प्रक्रियाधीन है। अभी बहुत जल्दी जब बनते जा, जैसे बनते हैं शब्द, अभी कल भी हमें रावत जी ने किसका शब्द भेजा, कश्मीरी में क्या बना था, ब्रॉडकास्टिंग विषय की शब्दावली कश्मीरी में अभी बनी, अंग्रेजी हिंदी कश्मीरी, तो वो उन्होंने भेजा, अभी मुझे सर्वर पर डालना उसको।
जैसे शब्दावली बनती है हम प्रकाशन की प्रतीक्षा नहीं करते, हम आप तक शब्दावली पहुंचा देते हैं। आप उसको देखें, विवेचना करें, फीडबैक दें। जब लगेगा कि अब शब्दावली स्टेबल हो रही है, उसके बाद उसको हम प्रकाशन में लाते हैं। पहले प्रकाशन करने से पता नहीं क्या अशुद्धियां रह गई, उसमें जनता ने देखा ही नहीं उसको। असली समीक्षक तो आप हैं, असली जज तो आप हैं। आप देखेंगे कि शब्दावली जो आपके लिए बनी है वो ठीक है भी कि नहीं। कई बार शब्दावली बहुत अच्छी तो होती है, दुरूह होती है, प्रयोग नहीं हो सकती, बहुत कठिन शब्दावली होती है, वो बताएंगे आप बहुत कठिन है, तो सरलीकृत कीजिए, ये शब्दावली चलेगी नहीं, है कि नहीं। तो ये सारी बातें देखनी होती है। शब्दावली सारी है, अभी बन रही है, तेजी से कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 2 वर्ष में 100 शब्दावलियां बन गई और पिछले 62 वर्षों में 267 बनी थी। तो कार्य की गति कई गुना ज्यादा है। अब शिक्षार्थी कोष हमारा जो विभाग है वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी स्कूली शिक्षा हमारे मैंडेट से बाहर, अधिदेश से बाहर। मैंडेट को क्या बोलते हैं? अधिदेश से बाहर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक किसी ने पीआईएल फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था एनसीईआरटी के लिए कि आप सीएसटी शब्दावली का प्रयोग करें, वही आधिकारिक शब्दावली। और आपकी किताबें जो एनसीईआरटी की आएंगी वो हमारी शब्दावली ही इस्तेमाल करेंगे सीएसटी की। ये कड़ा निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट का एनसीईआरटी को। उसके बाद हमने ये शब्दावली बनानी शुरू कर दी, विशेषकर स्कूल की शिक्षण के लिए। जैसे प्राथमिक की जो 1 से 5 कक्षाएं हैं, 6 से 10 कक्षाएं हैं, 11 से 12, पहले हमारी जो मूलभूत शब्दावली थी वो इस्तेमाल करते थे एनसीईआरटी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इस्तेमाल करें और तेजी से इस्तेमाल करें। अब हमने विशेषकर उनके लिए बनाना शुरू कर दिया। हमारे शब्दावली क्लब होते हैं और कई प्रकोष्ठ भी हैं, इकाइयां भी हैं विश्वविद्यालयों में। और जैसे भुवनेश्वर है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, विज्ञान परिषद प्रयाग है, कई जगह है, और कई और हम बनाएंगे। और देखना पड़ेगा कि इनका रखरखाव कैसे होगा और किस तेजी से ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। हमारे जो जर्नल है, पत्र है, देखिए भारतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पत्र नहीं होता। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि इसको बस लिस्टिंग वाली कोई भारतीय पत्रिका होगी, भारतीय भाषा पत्रिका होगी, अभी नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं ला सकते हम? बाकी अन्य देशों में पोलिश में है, जर्मन में है, हिंदी में क्यों नहीं, अपनी भाषा में क्यों नहीं हो सकती? तो उसके लिए हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, शीर्ष की विद्वानों को रखा है। हमारी विज्ञान गरिमा सिंधु अभी यूजीसी केयर लिस्ट में है, लेकिन इसको अन्य जो लिस्टिंग में भी डालना है, जैसे थॉमस राइटर है, स्कोपस है, इन सारी इंडेक्सिंग में भी इनको लाना पड़ेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा अपनी भाषा। अब तक हम हिंदी में प्रकाशित कर रहे थे, अब आप किसी भाषा में लिखें और उसका 1 पेज का हिंदी का सारांश हमें भेज दें तो हम इसको प्रकाशित कर पाएंगे अपनी विज्ञान गरिमा सिंधु। ये हमारे विद्वान हैं, ये हमें उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों से हम इस पत्रिका को, अभी हमने एक एडिटर का पोस्ट भी मांगा है मंत्रालय से, हमें पोस्ट दी एडिटर का, ताकि हम दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन ठीक से कर सकें। ये हमारे ज्ञान गरिमा सिंधु जो हमारी पत्रिका है, उसके हमारी एडवाइजरी कमेटी है, और हम कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान इसमें रहें शामिल। और हमने कुछ सहयोग हस्ताक्षरित किए हैं कई संस्थाओं से, और उनकी मदद से हम काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि ज्यादातर कोष हमारे पहले 267 में से अंग्रेजी हिंदी ज्यादा कोष थे। अब हमने अंग्रेजी हिंदी बना रखा है, लेकिन उस अंग्रेजी हिंदी से हमें अंग्रेजी मराठी बनाना है, या अंग्रेजी तमिल बनाना है, या अंग्रेजी तेलुगु बनाना है। तो कैसे ऑटोमेटिकली मशीन की मदद से बना सकते हैं? तो यदि अंग्रेजी हिंदी में हिंदी शब्दावली जो बनी है उसमें संस्कृत धातु है, तो संस्कृत धातु निकाल के उसका धातु पाठ से अर्थ निकाल लिया। धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं, सबके मूल अर्थ दिए हो, और वो अर्थ लेके, और जो निर्गत भाषा है जैसे मराठी या गुजराती है या तमिल है, उस भाषा की प्रॉपर्टी गुण कंप्यूटर को फीड कर दिए, तो 2 सूचना लेके कंप्यूटर उस भाषा का शब्द प्रिडिक्ट कर देगा, जिसकी अभी एक्यूरेसी 50% करीब आ रही है। हम आईआईटी बॉम्बे के साथ काम कर रहे हैं। तो उसके बाद यदि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो हम बहुत सारे शब्दों को ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर दे जाए। जैसे अभी हम मशीन अनुवाद की मदद से हमारी परिभाषा को उसको कई भाषाओं में अनुवादित कर रहे हैं, फिर उसको हम ठीक कराते हैं। तो गति कार्य की हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जो भाषाएं सिमिलर है, जैसे कि मान लीजिए पूर्व की भाषाएं, बांग्ला, असमी, उड़िया, मैथिली, इन भाषाओं का हमने एक बैठक बुला लिया, एक साथ 7-8 भाषाओं का कोर्स बना लिया। अब 4 द्रविड़ भाषाएं हैं तो कुप्पम में मीटिंग कर दी, जो द्रविड़ीय विश्वविद्यालय, वहां पे इकट्ठे कर लिया। पश्चिम की भाषाएं सिमिलर है,
तो इस गति से काम करने पे कोश हमारे जल्दी जल्दी बन रहे हैं। हमें वही काम बारंबार जो हर भाषा में नहीं करना, उससे समय व्यर्थ होता है, टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ होता है, समय ज्यादा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे हम जो हमारे कोश ऐसे हैं जो प्रिंटेड तो हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि पहला कोश हमारा 71 में पब्लिश हुआ या 60 के दशक में पब्लिश, पता नहीं कहाँ है कोश, वो उसका प्रिंट एक आध कॉपी है लेकिन सारी फाइलें नहीं है उसकी, तो कैसे उसको हम स्कैन करके OCR की मदद से कन्वर्ट करा लेंगे, ऐसे हमने किए हैं। जो कई कोश हमारे हस्तलिखित सामग्री भी हमारे पास है, लोगों ने कोश बनाए हाथ से लिख के, पहले लोग टाइप नहीं करते थे, तो हस्तलिखित सामग्री को कैसे स्कैन करके हम कंप्यूटर में कन्वर्ट करेंगे वो, और कैसे मशीन अनुवाद से हम अन्य भाषा में अनुवाद करेंगे, ये तीनों प्रक्रिया हमारी चल रही है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा काम है कि सारे हमारे जो कम्युनिकेशंस होंगे आपसे, वो 22 भाषाओं में होंगे। हमारा शब्द जो वेबसाइट है उसमें 22 भाषा में उपलब्ध है पहले से, आप किसी भाषा में उसको खोजें, सर्च करें, इस्तेमाल करें। आपको नहीं आती हिंदी अंग्रेजी, कोई बात नहीं, आप अन्य भाषा में आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। हमारा जो मुख्य वेबसाइट है CSTD, वो भी 22 भाषा में बहुत जल्दी होगी। और हमारी आंतरिक प्रक्रिया के लिए हम E-ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत शीघ्र वो चालू हो जाएगी अभी, क्योंकि कई उसकी स्थितियां होती हैं जब हम मंत्रालय के जरिए कार्य करते हैं, NIC से काम करवाते हैं, तो वो काम करवाने की कला होनी चाहिए और काम की गति बड़ी धीरे होती है, धीमी होती है, लेकिन अब लग रहा है कि वो काम हो जाए। और प्रचार प्रसार के लिए जो हमारी शब्दशाला परियोजना एक है, जिसके तहत हम सीधे शब्दावली आपकी मदद से बनाएंगे। अंग्रेजी शब्दों को भारतीय भाषा में करने के लिए आपकी उपलब्धता हो और आपका सहयोग से सीधे ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, आपको जोड़ा जाएगा सीधे शब्दावली निर्माण प्रक्रिया में। और प्रचार प्रसार स्कीम वो भी है। ये हमारा शब्दशाला परियोजना का एक ब्लूप्रिंट है। इसमें जो नए शब्द उस विषय में आ रहे हैं वो वेबसाइट पे प्रकाशित होंगे। आप लॉगिन करके जाइए और देखिए आपकी भाषा में उस को क्या कहेंगे। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स मान लीजिए नया शब्द, हालांकि नया शब्द है नहीं, उसको कैसे कहेंगे, अपनी तमिल में कैसे कहें, आपने क्या कहना चाहते हैं, आपने लिख दिया, आप तमिल में ये कहेंगे इसको। ऐसे संकलित शब्दों को फिर हम जमा करेंगे, फिर हमारी विशेषज्ञ समिति बताएगी किसको रखना है किसको नहीं रखना। यदि आपके शब्द चुने गए तो फिर आपको हम सम्मानित करेंगे, ये ताकि जनता जुड़े सीधे हमसे। और ये शोध है क्योंकि अन्य कई भाषाएं हैं जो मुख्य भाषा में नहीं आती, मुख्य धारा में नहीं आती, जैसे लद्दाखी है, गोंडी है यहाँ की भाषा, जैसे कुरुक है। तो ऐसी कई भाषाओं में भी शब्द कोश बने, इसके लिए हम छात्रों, जो शोध छात्र हैं, उसको अनुबंधित कर रहे हैं इंटर्नशिप स्कीम, प्रशिक्षुता स्कीम, और उसके जरिए उनसे हम फील्ड वर्क कराएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे गोंडी का बनाना है, गोंडी द्रविड़ भाषा है, बड़ी आकर्षक भाषा है, मैं आज सुबह उसके बारे में पढ़ रहा था। और गोंडी पे एक प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने किया है, हम लोग के कंसल्टेंट थे, कि कैसे जीरो शॉट मेथड से क्या गोंडी का मशीन अनुवाद बन सकता है। अंग्रेजी हिंदी मान लीजिए मशीन अनुवाद बनाया, क्या इसको हम अंग्रेजी गोंडी पे ट्राई कर सकते हैं? ट्राई किया, कुछ अनुवाद हुआ, फिर ट्राई किया। तो इस तरह से कई लोग ट्राई करते हैं। गोंडी पे शोध करना हो तो हम क्या करेंगे, तो शब्दावली बनानी पड़ेगी पहले, उसकी शब्दावली बन जाएगी, उससे शब्दावली से फिर कंटेंट क्रिएट होगा। बिना कंटेंट के मशीन को ट्रेन कैसे करेंगे? गोंडी में ब्लॉग लिखना पड़ेगा, गोंडी में फेसबुक लिखना, अखबार के डेटा बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे अब गोंडी पे स्पीच टेक्नोलॉजी बनाना है, तो वाक्य चाहिए हमें, एक बोला हुआ वाक्य, एक लिखा हुआ वाक्य। तो कोई अब बोला वाक्य कैसे बोलवाएंगे गोंडी स्पीकर से? हमने क्या शब्द, ये हमारी शब्दावली है जो बनाई CSTD ने 5000, एक एक शब्द के एक एक वाक्य बनाओ, आप बोलो उसको। आपने हर शब्द का एक वाक्य बना दिया, उसके बाद वो लिखा हुआ वाक्य और बोला हुआ वाक्य मशीन को हम देंगे ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे बोले वाक्य को लिखना है, ये ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन होगा। तो जब तक शब्दावली नहीं होगी सामग्री निर्माण नहीं हो सकती, सामग्री निर्माण नहीं होगी तो मशीन ट्रेन कैसे होगा? तो ये विडंबना है और ये कई भाषाओं में हमें करनी पड़ेगी। ये छात्र, हमारे शोध छात्र, बहुत जल्दी हम ये पोर्टल जो हमारा AICTE का है उस पर डालेंगे कि आप इंटर्न्स के लिए आवेदन करें। अब जो ये वही हमारा जो इंटर्नशिप स्कीम है, उसके तहत हम इन सारी भाषाओं के कोर्स जल्दी से बना पाएंगे। अब हमारा एक स्कीम है ऑलरेडी जो मोनोग्राफ राइटिंग वाला है, कि विद्वानों को आग्रह करते हैं, खासकर जो रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, कि आप हमारे लिए पुस्तक लिखें हमारे शब्दावली का इस्तेमाल करके।
उसके लिए हम शोध छात्र दें, आपको हम फंड भी देंगे कि आप किताबें लिखें, और आपके नाम से किताबें छपेंगी भारतीय भाषा में तो किताबें ज्यादा चलेंगी, और तभी उन किताबों का इस्तेमाल जो है छात्र कर पाएंगे। ये हमारा जो ऑनलाइन सर्च पोर्टल है, मैं इसको जल्दी से दिखाता हूँ। आई होप इंटरनेट है हमारे पास। ये शब्द देखिए पोर्टल है। अब देखिए आज का 67,937 मार्च से ये चालू हुआ है, इसी साल मार्च से चालू हुआ है। इतने लोग इस्तेमाल कर चुके हैं इसको, और ये 22 भाषा में है। किसी भाषा में आप इसको खोलें, डोगरी में खोलें, डोगरी में आ जाएगी ये। आप इसको किसी अन्य भाषा में खोलें, कन्नड़ में खोलें, कन्नड़ में आ जाएगी, है नहीं, उड़िया में खोलें, संस्कृत में, तो पूरा का पूरा जो इसका पटल है वो उस भाषा में हो जाता है। उसी भाषा, आपको बस वही भाषा आनी चाहिए, आपका काम उससे हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि देश में ऐसे भी मोनोलिंगुअल लोग हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती। जो 90% जनता देश की है, उनको अंग्रेजी नहीं आती, वो कैसे हमारा कोर्स इस्तेमाल करें? पहले हमारे कोर्स का पहला पेज ये जो है डिफॉल्ट में अंग्रेजी में आता था, ऐसे आता था। इसकी हिट्स कम थी। जब से हमने इसको डिफॉल्ट हिंदी कर दिया है, हिंदी में खुलता है ऑटोमेटिकली, कई गुना इसकी उपयोगिता बढ़ गई। मैं आपको उदाहरण दूं, जेएनयू का वेबसाइट पहले अंग्रेजी में हुआ करता था। हमारी वाइफ वहां की वेब मास्टर है, उन्होंने उसके 10% कंटेंट को हिंदी में कर दिया। उसके बाद से कई गुना उसका हिट बढ़ गया जेएनयू से, क्योंकि हमारे देश में भारतीय भाषा में जो कंटेंट है उसकी डिमांड हो जाए, और यदि आप उसमें दे पा रहे हैं तो आप बहुत बड़े समुदाय को सकते हैं। सीएससीटी उसी के लिए बनी है कि कैसे संवाद शिक्षण अपनी भाषा में मानक तरीके से हो, ये बड़ा आवश्यक है। अब मान लीजिए हमने ये कोश, हम यहाँ कुछ सर्च करें, कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए मैं कहूं इंजीनियर शब्द सर्च करूं, ये तकनीकी, तो ये क्या करता है, तुरंत हमारे सारे कोशों में इंजीनियर के लिए शब्द है। हमारे जितने भी कोश है उनमें जिसे जहां जहां मिला इंजीनियर के शब्द कोश ने दे दिया। जैसे अभियंता, अब देखिए हिंदी ने एक जगह रखा अभियंता, एक जगह इंजीनियर लिखा। जब इंजीनियर बना, पहले ये बना होगा तो उसने इंजीनियर दे दिया। अब गुजराती में इंजीनियर है, जो देवनागरी लिपि नहीं, हम उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं देवनागरी में। यंत्री है उड़िया में, अभियंतर, ये तिबरता क्या दिया इसमें, कुछ गड़बड़ हो रहा। इंजीनियर, यंत्र निर्माता, इंजीनियर दिया है उर्दू में। आप इसको पूरा ढूंढेंगे कि भाई इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो अब इंजीनियरिंग पर्सनल, इंजीनियरिंग कार्मिक, आपने एक बार इंजीनियर ले लिया तो आपको सारा वही लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग स्टोर्स, इंजीनियरिंग भंडार, इंजीनियरिंग स्टोर्स, इंजीनियरिंग सामग्री, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर लिया आपने सारा। दी आप दूसरा शब्द यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे दिया प्रशासन दिया, मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि कितने इसके शब्द आएंगे सारी भारतीय भाषाओं में, और हर तरह का मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने दिया प्रशासन, यहाँ पे देखिए हिंदी में, असमीज में है प्रशासन, प्रशासन परिचालना बांग्ला में है, बोडो में खुंथई है, हुकूमत है, डोगरी में प्रशासन है, गुजराती में वहीवट, तंत्र, व्यवस्था तंत्र, कन्नड़ में है आवंटित, कुछ आनिर्दित है, कार्यभार है, इंतजामियात कश्मीरी में है। मलयालम में देखिए भरणम, भरणम, निर्वहनम, प्रशासनम, मणिपुरी में लंगा, खपा, थबक। तो ज्यादातर शब्द भाषाओं में प्रशासन चल रहा है, लेकिन आप यदि मलयालम में देखें तो ज्यादा गंभीर आ रहा है भरणम, निर्वहनम, प्रशासनम। जिसका यदि प्रशासक निर्वहन करे, भरण पोषण करे, वो प्रशासक होता है। सिर्फ ऑर्डर पास करना, धमकाना वो प्रशासक नहीं होता। आपका वो परिपालन करे, आपका निर्वहन करे, ये भारतीय इंडियन सेमांटिक्स। आप अंग्रेजों वाली बात लाएंगे तो प्रशासन हो गया, मैं प्रशासन का प्रशासन है, बीच में खाई है। जब भरण पोषण करेंगे तो कोई खाई नहीं है, हम आपके पिता तो लिए, तो वो उस तरह का सेंस आता है। तो भारतीय भाषा में शब्दावली जो है बड़ी गंभीर है, हमें पहले उसको लेना चाहिए। हम अंग्रेजी की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी बातें खत्म हो जाएंगी। हमने इंजीनियर को इंजीनियर कह दिया तो बस बात वही खत्म हो गई। प्लास्टिक को प्लास्टिक कह दिया, ईमेल को ईमेल कह दिया। तो शब्दावली निर्माण बहुत आवश्यक है। अब मान लीजिए हमने इसका से कुछ और दिया है पे, मैं इनसे देता हूं।
मान लीजिए एंटोमोलॉजी, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में कीट है। अब ये इंसेक्ट का, जैसे ऑन्कोलॉजी है यहाँ पे, जैसे इंसेक्ट बॉर्न डी, ये कोई शब्द है, कीटवाहित रोग, बॉर्न डिजीज है, कीटवाहित रोग। आपको लगता है कि अब ये शब्द जो है ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आप जो फीडबैक दे दीजिए कि भाई ये सब ठीक नहीं है, इसका नाम जो है कुछ और होना चाहिए। ये सब ऐसा होना चाहिए और मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे। और फिर ये शब्द जो है ये सेव हो जाएगा। अब ये शब्द सेव हो गया है फीडबैक के रूप में इस कोर्स में। इस कोर्स में आज के दिन मैंने एक फीडबैक दिया इस शब्द के लिए। अब जो इस कोर्स का ऑफिसर है, सारे कोर्स आवंटित हैं अलग अलग ऑफिसर्स को, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे संस्थान में, जय रावत जी को सारा इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स होगा। अब ये फीडबैक उनके कोर्स में आया तो वो मना नहीं कर सकते, उस पर कार्यान्वयन करना ही पड़ेगा। तो मैं देखता रहूंगा कि किसके लिए कितना फीडबैक आया है और कौन कितना निराकरण कर रहा है फीडबैक, है कि नहीं, बड़ा आवश्यक है। पहले क्या था, चिट्ठी भेजी किसी ने, चिट्ठी कहीं गुम हो गई, किसी ने उस पर कार्यान्वयन नहीं किया। यदि मान लीजिए आप यहाँ पे शब्द रूप से देखेंगे आप, तो मान लीजिए हमने अभी इंजीनियरिंग का शब्द लिया, जो हमारे इंजीनियरिंग के कोर्स हैं कई सारे बन रहे हैं, जैसे ये इंजीनियरिंग की शब्दावली है। अब ये कन्नड़ का देखिए, अभी कन्नड़ का शब्द है, जैसे इंजन शब्द लिया कन्नड़ में, आप कन्नड़ में यहाँ टाइप कर सकते हैं, कन्नड़ चुन के टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कन्नड़ भी टाइप करें आप तो कन्नड़ में आएगा। आप कन्नड़ कीबोर्ड लेके वहां टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे, तो मैं देवनागरी में कन्वर्ट कर सकता है इसको, एटलीस्ट पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। हालांकि कई बार दक्षिण की लिपियों से देवनागरी में सीधा कन्वर्जन नहीं हो पाता, और सबसे मुश्किल तो उर्दू से होती है देवनागरी में करने में, क्योंकि बहुत ही वो अलग तरह की लिपि है। फिर भी आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। अब इसमें फीडबैक देना, फीडबैक दे सकते हैं आप। अब मान लीजिए कि आपको किसी भाषा विशेष में देखना, जैसे संस्कृत में देखिए, अब संस्कृत में 19 कोर्स बने हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था एक ही कोर्स संस्कृत का था। ये सारे कोर्स, जैसे कि आप देखें कि ये आयुर्वेद का कोर्स है, ये पे ये देखिए फिजिक्स डिक्शनरी देखिए। कई बार तो जो एस्ट्रोफिजिक्स है, खगोल भौतिकी हिंदी में संस्कृत में समान ही रहता है, कई बार अलग भी रहता है। अब जैसे हमारे आप विषय में देखें, सारे विषयों में तो कृषि है, कृषि के लिए 23 शब्द हैं, इंजीनियरिंग की 27 है, समाज शास्त्र के लिए हमारे पास 108 कोर्स है, मानविकी के लिए मान लीजिए ये है डेफिनेशन डिक्शनरी और फिलॉसफी, जैसे देखिए पाश्चात्य संगीत का कोर्स है। कोई भी विषय हमसे, क्योंकि हम तकनीकी विषय में भी काम करते हैं, अब संगीत भी तकनीकी विषय, भाषा भी तकनीकी विषय है, दर्शन भी है, साहित्य भी है, हर विषय का कोर्स हमारे यहाँ बनता है। अभी हम लोग साहित्य शास्त्र पे कोर्स बना रहे हैं, वर्धा विश्वविद्यालय की मदद से साहित्य शास्त्र पे कोर्स बन रहा है। तो आपसे आग्रह कि आप इसमें जुड़ें, जो आप फीडबैक देंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैं सर्वर पर देखूं कि क्या फीडबैक आ रहा है, तो मैं यहां से चेक कर सकता हूं कि क्या फीडबैक कहां से आ रहा है। कितने लोगों ने फीडबैक दिया, कितने लोगों ने देखने हमारा चेक किया। ये पहला कॉलम जो फीडबैक का है, किस कोर्स में कितने फीडबैक आ रहे हैं हाल के एक आध हफ्ते में, और हाल के एक आध हफ्ते में कितना लोगों ने हिट किया, किसकी डिक्शनरी को चेक किया। देखिए सबसे ज्यादा इसको हिट किया है 2579। अब किन किन लोगों ने यूज किया इसको, मान लीजिए मैं इसको देखना चाहूं कि भाई ये कौन यूज कर रहा है इसको। टर्न आउट किसी ने 4 बार 5 बार सर्च किए, 106 आईपी एड्रेस वाला। तो हम पता कर लेते हैं नॉर्मली कि कौन इसको, ये दिल्ली से ही कोई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो कोई भी लगे यूआरएल आपको कि भाई ये देखिए यहां से आप, अभी मैंने यहां से एक्सेस किया है, अभी इंजन सर्च किया, यहां से आ गया। हम चाह रहे हैं कि आप लोग
अपने आईपी एड्रेस से सर्च करें तो आपके लगेगा हाँ यहाँ से भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को। भाई मैंने जितना भी स्पेस का है, स्पेस के सारे कोलोकेशन जो है ये बना रखे हैं। तो इस तरह का सारा आप जो है आप देखें, जो भी आपके विषय का है, यदि कोई विषय ऐसा है जो हमने नहीं बनाया है वो भी आप लिखें। आप हमारे मुख्य पेज पे जाएं और ये हमारे पास ईमेल है ये वाला शब्द-cst.gov@gov.in, इस पे दें कि भाई आपको इस पे बनाना चाहिए, ये शब्दावली मिसिंग है, ये शब्दावली नहीं है। और कोई शब्द यदि गलत बना है तो उसको उसमें जाके आप फीडबैक दें कि भाई शब्दावली ये ठीक नहीं, इसको ऐसे लिखना चाहिए। इसके तहत फिर हम आपसे जुड़ पाएंगे और हमारी शब्दावली जो हमारे पॉपुलर कोर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहे हैं, बदलते रहते हैं, तो हम निकालते स्टाइल कौन सा कोर्स हमारा पॉपुलर है। तो मान लीजिए हमने ये देखा तो सीधे कोर्स जा सकते हैं वहां पे। उड़िया है, उड़िया आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमने इसमें क्लिक किया तो अब जैसे देखिए बूस्टर इंजन, हिंदी ने कह दिया बूस्टर इंजन, उड़िया कह रहा है चाप वर्धनकारी यंत्र, ज्यादा बढ़िया शब्द हुआ। बूस्टर इंजन से कुछ बात स्पष्ट नहीं हो रही, संकल्पना नहीं बन रही है, वैसे आपने देवनागरी में कह दिया। तो उड़िया कह रहा है चाप वर्धनकारी यंत्र, अब हम चाहेंगे कि उड़िया शब्द को हिंदी में डाल दें, चाप वर्धनकारी यंत्र, तो अपनी शब्दावली बन जाएगी। तो कई भाषाएं भारत की ज्यादा कंजर्वेटिवली शब्द को बना रही है, वो अच्छा काम कर रही है। हिंदी में थोड़ा हम ज्यादा लिबरल हो जाते हैं, इस कारण से कई सारे शब्द आ गए। अब हम क्या करें, जो भी शब्द हमारा बन रहा है ना कोश, हम संस्कृत के लोगों को रख रहे हैं ताकि शब्दावली थोड़ी सी अच्छी से बने। तो आप कोई भी शब्द देखें, कोई भाषा में जाएं, और मैं आग्रह करूंगा कि आप किसी भाषा में हमारे कोर्स को एक्सेस करें और फीडबैक दें। अब ये देखिए क्या है, एक्सपर्ट्स फॉर दिस डिक्शनरी बे सोदो बवा खिनी था खाए रोंगसा, ये बोडो भाषा है। तो उसके अपनी भाषा से हम परिचित भी तो हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और यदि कोई प्रश्न हो कोई तो आप बताएं तो हम उस प्रश्न को ले सकते हैं। आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से आप जरूर शब्दावली को देखें और उसमें एक्सेस करें, फीडबैक दें, फीडबैक जरूर दें, फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कोशिश करें कि आपका मोबाइल फोन यहाँ के वाईफाई से जुड़ा हो, तो फिर मुझे आसान हो जाएगा पता करने में कहाँ से आ रहा है। जी फीडबैक जी बताएं। जो लीगल शब्दावली है वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और भारत में देखिए पहले संस्कृत में लीगल शब्दावली सारी थी, पूरे भारत में चलती थी, मानक शब्दावली थी। उसके बाद फारसी आई, उसके बाद अंग्रेजी हमारे लीगल शब्दावली में घुस गई। अभी भी कई जगहों पर खासकर पुलिस में, कोर्ट में फारसी भी चलती है और अंग्रेजी भी चलती है, और लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैं कहीं गया था, उज्जैन में कोई सेमिनार था, मैं ऑनलाइन जुड़ा था, वही कह रहे थे कैसे शब्दावली की बनी। तो लीगल शब्दावली पे जो विधि मंत्रालय है उसका भी काम, वो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होती हैं या आदेश निकलता है उसको अनुवाद करते हैं। इसे अनुवाद करने के क्रम में वो शब्दावली बनाते हैं। शब्दावली का आदेश हमारे पास है, तो हमने शब्दावली लीगल में बनाया नहीं, हमने कहा कि आप करते रहिए। अब हमने बनाना शुरू कर दिया लीगल शब्दावली। तो 5000 शब्दों की लीगल शब्दावली अभी, पहले अंग्रेजी संस्कृत फिर अंग्रेजी हिंदी बन रही है। उसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि जो सरल धातु प्रत्यय की प्रक्रिया उसका इस्तेमाल किया। और लीगल शब्दावली हम एक मीटिंग किया था हम लोगों ने बोबड़े जी के साथ नागपुर में, जो पूर्व न्यायाधीश थे, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसको अभी क्रॉल करके मूल शब्दावली अंग्रेजी की निकाल के उसका फिर अनुवाद हम लोगों ने किया। अब वो प्रसारित हो ये बहुत आवश्यक। अभी बहुत जल्दी लीगल शब्दावली पे एकाध हमने कार्यक्रम किया है, मथुरा में किया था मुझे, विश्वविद्यालय या यूपी में कहीं किया था, याद नहीं आ रहा मुझे। और उससे लोगों का फिर वो
मेरे ख्याल से साक्षात्कार होना है उस शब्दावली से, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और शब्दावली सरल हो जो समझ में। अब देखिए जो फारसी अरबी शब्दावली जो लीगल में है, जैसे आप कोर्ट में जाएं, कोई फॉर्म भरें प्रॉपर्टी का, या कोई आवेदन दे, पुलिस में जाएं और एफआईआर लिखवाएं, तो जो लिखता है वो फारसी शब्दावली का इस्तेमाल, जो आप लोग समझ नहीं पा रहे, उसको हटाने की आवश्यकता है। हमने कहा एक व्याख्यान में कि आप जो राज्य की जो भाषा इकाइयां हैं वो क्या करें कि कोर्ट से जो प्रारूप होता है आवेदन पत्र का वो ले आए, उसका अनुवाद हिंदी में अपने क्षेत्र की भाषा में, मानक हिंदी में हमारी शब्दावली ले लें और उसमें करके दे दें। आप पुलिस स्टेशनों में आप उनकी ट्रेनिंग चलाएं कि भाई आपको ये शब्दावली इस्तेमाल करना है, एक आध प्रारूप बना के दो, जो बना के देंगे वो इस्तेमाल करेंगे। हमने कभी बना के दिया ही नहीं। और भाषा इकाइयों पे हमारा सीधा प्रत्यक्ष जोर नहीं होता, हमें सरकार को कुछ पुलिस पर्सनल देनी चाहिए। जैसे फ्रांस में यदि आपने कोई शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल किया अनायास ही, उसको पकड़ लेते हो, फाइन करते हो। अब भारत टाइम्स पे डेली फाइन करना पड़ेगा, वो अनायास शब्दावली का अंग्रेजी का इस्तेमाल करती है, जहां नहीं करना चाहिए। यहाँ तो शब्दावली उपलब्ध नहीं है, फिर तो आप बेशक कीजिए, जहां उपलब्ध है, आसान है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब विडंबनाएं है, समस्या है। जैसे टीवी मीडिया में देखिए, हमारे फिल्मों में देखिए, अब ओटीटी चैनल में जो हिंदी आ रही है वो हिंदी भी है कि नहीं, कई बार ये भी प्रश्न उठता है, उसमें हमारा जोर नहीं चलता। मैं उसको उनको भेजना चाहिए कि भाई आप इस शब्दावली का प्रयोग करें, वो नहीं मानेंगे। हमारे संविधान में शिक्षा जो है वो कंकरेंट लिस्ट में, बहुत सी बातें हमारे कंट्रोल में है, बहुत सी नहीं है। जो नहीं है उस पर अभी नहीं कर सकते, कुछ परिवर्तन आमूल करना पड़ेगा उसके। अच्छा, तो आपने जो रिसर्च के बारे में बताया, उससे आप 50% एक्यूरेसी की, अप्रॉक्स 50% बात कर रहे हैं, किस एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं? जैसे हम टारगेट लैंग्वेज में वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे हमने कहा इंजीनियर। अब अभियंता यदि हिंदी ने दिया है तो अभियंता मान लीजिए तेलुगु में हमने नहीं बनाया शब्द, फर्ज की, तो ये तो तेलुगु में बनाए, फिर से वही मीटिंग करें, फिर से वही प्रक्रिया करें, लंबा समय लगेगा। तो क्या मशीन तेलुगु में अभियंता से शब्द प्रिडिक्ट कर सकती है तेलुगु की प्रकृति के हिसाब से? इसके लिए दो चीज चल रही है। अभियंता से हमने यंत्र जो धातु होगा वो निकाला। ये मशीन अनुवाद नहीं है, मशीन अनुवाद तो न्यूरल मशीन अनुवाद पे हम पैरेलल डेटा से ट्रेन करते हैं, यहाँ पे वो सब है ही नहीं। हम धातु निकालते हैं संस्कृत की रूल बेस्ड मेथड से, फिर उससे हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। एक अलग पूरा मेथड, कंप्लीट सिस्टम है, ये डिफरेंट सिस्टम है। जब उसकी धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ेगी, फिर डेटा जमा होगा, फिर हम पैरेलल से ट्रेनिंग कर पाएंगे उसको बढ़िया से।